अगर आपका यूरोप कनाडा का वीजा नहीं लग रहा, आप सेटल भी होना चाहते हैं, आपके पैसे भी जाया हो रहे हैं, आप पैसे भी कमाना चाहते हैं, या आपने फिर ये माइंड बना लिया है कि गल्फ कंट्री में ही जाना है, आप किसी अरब कंट्री या मलेशिया जाकर 1 साल में अपने पैसे पूरे करना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं आपके सामने एक अच्छी ऑप्शन रखूं, एक ऐसी कंट्री बताऊं जिसका पासपोर्ट दुनिया के 65वें नंबर पर आता है। और यकीन करें, इस कंट्री में जाने से आपका जो खर्चा है वो दुबई, सऊदीया, बहरीन और मलेशिया से भी कम आएगा। और मजे की बात यह है कि इसका वीजा पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही आसान है। और एडवांटेज की बात यह है, आप इस वीजा को घर बैठे भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने सेल्फ पर। आपको इसके वीजा के लिए कोई फीस दरकार नहीं है, और ना आपको किसी इनविटेशन लेटर की जरूरत है, और ना आपको कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीजे के अप्रूवल के लिए आपको किसी भी एम्बेसी के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, और लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। यानी आपको किसी भी जगह डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। यानी आप इसे घर बैठे फ्री खुद अपने सेल्फ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस कंट्री में जॉब्स भी अवेलेबल है, और आप इस कंट्री में साइलम भी कर सकते हैं। आप इस कंट्री में कैसे जा सकते हैं, अपने वीजा कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो बिना टाइम जाया किए चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाए, और इसी तरह आपको सेहत से भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। आज मैं आपके लिए जो इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर लाया हूं, इसमें एक छोटा सा कंट्री है जिसका पासपोर्ट दुनिया के 65वें नंबर पर आता है, यानी 65 नंबर पर आता है। और इस कंट्री में जॉब्स भी अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस कंट्री के लिए आपको किसी भी एम्बेसी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और इसमें जो खर्चा आता है वो किसी भी अरब कंट्री के मुमालिक से भी बहुत कम आता है। और इसका वीजा आप खुद अपने सेल्फ पर अप्लाई करके जा सकते हैं। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ साउथ अमेरिकन कंट्री बोलीविया की, जो पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशियों के लिए बहुत ही एक अच्छी कंट्री है। और इस कंट्री की माइशत बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ऊंची तो नहीं है यूरोप की निस्बत, लेकिन एक एवरेज क्लास है। जैसे यूरोप में, जर्मन में, लक्समबर्ग में, फ्रांस में, इटली में, नीदरलैंड में इसकी माइशत इतनी हाई तो नहीं है, लेकिन एक एवरेज बहुत अच्छी इनकी माइशत है। क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है, और 0.5% इसमें क्राइम रेट है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इनकी जो ऑफिशियल जुबान है वो स्पेनिश है। वैसे जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, लेकिन लोग यहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बोल के भी गुजारा करते हैं। यानी कि जिसको इंग्लिश आती है वो अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है। इस कंट्री की सबसे बेस्ट बात यह है कि इन कंट्री के जो लोग हैं हमारी तरह आउट ऑफ कंट्री में जाकर काम नहीं करते। जस्ट 10% जो लोग हैं जो दूसरी कंट्री में जाकर काम करते हैं। मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं वो ज्यादातर अपने ही कंट्री में काम करते हैं। उनमें से वो भी जो रिच पर्सन है, जो बिजनेस करते हैं, वो 10% लोग हैं जो ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री में, जैसे कि टूर पर्सन है और ट्रेवलर है, इसी तरह के लोग जाते हैं वहां पर। और अब हम मेन बात कर लेते हैं कि इस वीजा को अप्लाई कैसे करना है। हमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ई वीजा आपको मिलेगा। और सिंपली मैं आपको एप्लीकेशन का तरीकाकार बता देता हूं कि एप्लीकेशन में कितने स्टेप है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही आसान तरीका है। देखें, इसमें सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इनविटेशन तो बिल्कुल आपको नहीं चाहिए। आप इसे घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। अपना सिस्टम ऑन करें। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, आपको एम्बेसी भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डिटेल देता हूं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, मुकम्मल समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीजे को अप्लाई कैसे करना है। अच्छा जी, हमने अपने किसी भी गूगल ब्राउजर या क्रोम में आ जाना है। ये देखिए जी, बोलीविया साउथ अमेरिकन कंट्री है बोलीविया, ठीक है। इसके साथ ही ब्राजील है, ठीक है, अर्जेंटीनी है, ठीक है, कोलंबिया है, और ऊपर चले जाएंगे मैक्सिको है, इसके साथ ही यूएसए है, अमेरिका है, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखें, इसकी जो फीस है, वीजा फीस जस्ट $30 है, ठीक है, $30 है। यानी कि $30 पे करके आप इसका वीजा हासिल कर सकते हैं। और इसकी जो करेंसी है बोलीविया की, यानी कि ₹1 वहाँ का पाकिस्तानी ₹40 बनते हैं, ठीक है। और बोलीविया में लैंग्वेज, जो जुबानें वो मुख्तलिफ बोली जाती हैं। इसमें सबसे टॉप पर जो आती है स्पेनिश है, ठीक। बोलीविया की जो जीडीपी है वो 3700 है। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की टोटली 1400 है, तो ये 3700 है। इसकी मईशत अच्छी है पाकिस्तान की निस्बत। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, ये इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, हम इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। हमने इसे लैंग्वेज इंग्लिश में कर लेनी है। इंग्लिश में करने के बाद
देखें यहाँ पर लिखा हुआ है काउंसलर अफेयर्स, ठीक है। नीचे आ जाएंगे वीज़ाज, टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा। हम टूरिस्ट वीज़ा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें रिक्वायरमेंट्स वीज़ाज लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट्स फिल आउट द वीज़ा एफिडेविट्स फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को भी हम क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर है इसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज पिक्चर, दो वैलिड पासपोर्ट विद इन 6 मंथ्स ऑफ वैलिडेट, यानी 6 महीने की उसकी यानी वैलिडेट पड़ी हो, ठीक है। कॉपी ऑफ होटल रिजर्व, यानी कि आपने होटल बुकिंग करनी है, ठीक है। मुकम्मल जो मैंने आपको हर वीडियो में समझाया। उसके बाद फॉर द कॉस्ट ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन प्लीज़ आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, इस वेबसाइट पर। ये फ़िलहाल आपको पता है पाकिस्तान में नेटवर्क इश्यू चल रहा है। यहाँ पर जो आपने अप्लाई करना है उसका तरीकाकार यही है, इस पर हमने जाकर साइन इन करना है। उसके बाद साइन इन करने के बाद हमने करना है कि आपने मुकम्मल डिटेल सबमिट कर देनी है, अपना पासपोर्ट, अपनी जो मुकम्मल बेसिक डिटेल होती है, ठीक है, और वीज़ा फीसेस भी लिखी होगी। उसके बाद यहाँ पर हम जॉब्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमने मुकम्मल इसकी डिटेल देख ली है। ये कहाँ पर वाक़या है, ठीक है, इसकी वीज़ा फ़ीस क्या है और करेंसी क्या है और इसमें लैंग्वेज कौन-सी बोली जाती है और मईशत, ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर हमने क्लिक करने के बाद ये टैब ओपन होगा। अभी फ़िलहाल देखें साइट अंडर मेंटेनेंस, ये अभी वर्किंग में है, तो कुछ जो इनके एल्गोरिथम में मसला आया हुआ है, जैसे सेट हो जाएगा ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जॉब्स पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, लिंक्डइन पर जाएँगे, ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं। सिविल मेंटेनेंस वर्कर्स, ऑफिस क्लर्क, डाटा एंट्री क्लर्क, सेल्स असिस्टेंट, ठीक है, असेंबली टेक्नीशियन, ये सारी जॉब्स हैं। किसी पर जॉब पर अप्लाई करने के लिए आपने उसे क्लिक करना है, सामने आ जाना है। अप्लाई के बाद आपने सीवी एंड कवर लेटर इनको सबमिट कर देना है, ठीक है। जब आपको जॉब ऑफर आएगी, आप तब भी आप यहाँ से डायरेक्ट जॉब पर जा सकते हैं। दैट्स इट, इतना सा काम है। जी हाँ, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपने एप्लीकेशन देख ली है, आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर आपने जाना है और जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपने उसका पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनाकर आपने वहां पर अपलोड करना है जाकर। अब मैं आपको फ्लाइट रूट बता देता हूँ कि आपने किसके थ्रू जाना है। आप वो फ्लाइट रूट ले जहां से आपको ट्रांजिट वीजे की जरूरत ना पड़े। वैसे आप तुर्की एयरलाइन का कर सकते हैं या आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ का चांस जरूर लें, आप यहाँ पर असाइलम भी कर सकते हैं और अपने वीजे को आप यहाँ पर कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। इस कंट्री की मैं आपको एवरेज सैलरी बताता चलूं, यहाँ पर कम से कम आपको $500 से लेकर $800 तक महाना सैलरी मिलेगी। आप इसको इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं। जब आप वहां पर चले जाएंगे तो देखें हजार रास्ते निकल आते हैं, बंदा अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है कि किस तरह वहां पर रहना है, किस तरह स्टे करना है, आगे किस तरह हमने काम ढूंढना है, बिजनेस कैसे करना है आगे जाकर। आई होप कि आपको मुकम्मल समझ लगी होगी। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में इधर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।